जरूर, थैंक यू सो मच। Good. Hello, Alka. Hi. Then there was one more who joined. Okay, Alka is there. Hi, Doctor. मेरे को तुषार एक बार पेज नंबर बता दो हिंदी का। जी जी जी, आई हैव शेयर्ड इट, अदरवाइज मैं एक मिनट आपको बताती हूँ। I've shared it in the group as well. हम्म। It is 146. कृतज्ञता पूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार। ठीक है। सॉरी। हेलो योगिनी जी। हेलो मीनाक्षी जी। हेलो तुषार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, और मुझे याद है कि आज सेशन आपसे शुरू करना है। मैंने सोचा अगर मिस होता तो कोई बात नहीं। वैसे मैंने पेज तो खोला है क्योंकि मैंने उसी दिन, एक्चुअली वो काफी दिन पहले, इट वाज ऑन 6, मैंने डेट डालती हूँ ना, हम्म। 6 को मैंने वो लिखा था। एक्चुअली फियर्स तो ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, बट जब आपने वर्ड लिमिटेशन यूज किया था ना, देन आई रिमेम्बर्ड कि हाँ, एक दो चीजें तो ऐसी हुई हैं लाइफ में। तो Proceed. अबाउट दैट आई कैन शेयर। No, if like other participants, just a moment. Let me take my या dog away from the room. One moment. Hi, good evening, everyone. We welcome you all. Yeah, hi. Those who were not present in the previous session, we didn't have it on Monday, but we had it on Friday. और फ्राइडे से भी एक सेशन पहले था जिसमें कि हम फियर्स एंड लिमिटेशंस डिस्कस कर रहे थे। व्हाट वर द फियर्स, टॉप थ्री फियर्स, how you solved or faced those fears, and what was your learning out of the fears. So a few participants have shared it, and Dr. Yogini also wanted to share it, but because of network issues she could not share it the other day. So I remember that, and she has to start, she has to share it in the previous session also, which we missed again. So we would like to have it from Dr. Yogini. Dr. Yogini, please go ahead and share your top three, but we'll take up one fear or limitation that you had in the past or currently, and how you faced it, and what were you learning and takeaways from that moment. गुड इवनिंग अच्छा, एवरीवन। सबसे पहले मैं हैप्पी लोहड़ी बोल दूं सबको, और हैप्पी मकर संक्रांति। Happy Lohri and happy Makar Sankranti, everyone. लोहड़ी पे छुट्टी थी ना? लोहड़ी मना रहे थे ना आप? मैं भी छुट्टी की थी। हाँ, मैंने भी मनाई थी, डांस करे थे। जी जी, good. Right. Yeah. So Yogini ji, please go ahead. जी तुषार जी, एक्चुअली मेरी जो फियर है दैट इज रिलेटेड टू माय रीस्टार्ट ऑफ माय प्रैक्टिस आफ्टर माय मैरिज एंड किड्स। तो मुझे ये हमेशा रहता था कि मैं अपने आप डॉक्टर बनी नहीं हूँ। आई वांटेड टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। माय आइडल हैड ऑलवेज बीन किरण बेदी। और हाथ वाथ मैंने खूब दीवारों में मार के तेज कर रखे थे। एंड आई हैड बीन अ वॉलीबॉल प्लेयर एज वेल इन माय स्कूल, स्टेट लेवल। तो मुझे हमेशा होता था मुझे आईपीएस बनना है। और फिर किसी ने बताया नहीं नहीं, तुझे तो डॉक्टर बनना है। और फिर मुझे ये हुआ कि जब शादी शादी से पहले तो मैं क्लिनिक कर रही थी चंडीगढ़ में, पंचकुला इनफेक्ट, टू बी प्रिसाइज। और शादी हो गई जब, तो फिर मेरी प्रैक्टिस सब हौच पौच हो गई। घर में ही बस पेशेंट जो आते थे एक आधा कोई, उनको देख लेते थे और कर दिया। तो बड़ा गुस्सा आता था कि ये क्या हो रहा है। बट एज आई रोट इन माई, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, मैं भगवान से हमेशा एक बातें करती रहती थी। मैं कहती रहती थी कि आपने मुझे डॉक्टर बनाया है, मैं तो डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी। मुझे तो पुलिस ऑफिसर बनना था, गुंडे बदमाश मारने थे। मुझे डॉक्टर बना दिया, अब जो काम करवाना है करवा लो। दीज वर माई वर्डिंग्स। जो करवाना है करवा लो। अब मेरी किस उम्र में आप प्रैक्टिस दोबारा शुरू कराओगे, मतलब दीज यूज टू बी माई वर्डिंग्स। और वो अचानक से जब हुआ तो सारा कुछ इतनी जल्दी हो गया कि विद इन से 10-15 डेज दोबारा से वो प्रैक्टिस शुरू हो गई अब। और मतलब वो जो हुआ सब इतना अचानक था कि आई वॉज जस्ट, बिल्कुल जैसे एक होता ना कि इंसान के आगे सारा हो जाता है कि अरे कमाल है, मतलब हो गया सब कुछ फाइनली। तो मेरी मेरी टेक अवेज यही है कि मैं कहना सबसे ये चाहती हूँ, यू शुड कीप योर फेथ इन हिम। उन्होंने आपके लिए सब चीज निश्चित कर रखी है। Right. एंड यू नेवर नो व्हेन दैट डोर विल ओपन, बट कीप नॉकिंग ऑन द डोर। यू नेवर नो कि कौन सी वाली खटखटाहट आपकी ईश्वर ने सुन के आपकी बात
सुन लेनी है, बट उनका काम करने का अपना टाइम है और अपना तरीका है. वी शुडंट इम्पोज थिंग्स ऑन हिम. लेट हिम बी योर गाइड. एंड वो चीज जो मैंने वैसे बड़े लिमिट क्रॉस करके की थी, वो मैं नहीं बताऊंगी. बट हमें नहीं करना चाहिए. मतलब हमें पूरा फेथ रखना चाहिए ईश्वर के ऊपर. और मेरा बिलीव और मेरा फेथ वो और बढ़ गया है. एंड इट्स मैनी फोल्ड्स नाउ. दैट्स इट. थैंक यू. Lovely, lovely. Thank you so much, Dr. Yogini. Yes, it's important that you should always have that faith in that supreme power, that he's somewhere working for you, or you should always have that feeling of surrender towards the supreme power. Because if it's not working for you today, it will turn out to be good in the future as well. Because maybe we are not able to see at the current level, but what's in the depth or deep level, that only he or she, that supreme power, knows. So we should always have that faith. If it's not working for us, trust that it's going to be beautiful and wonderful for you at the end. Eventually, it'll turn out to be good. Yeah. Thank you. Thank you so much. So let's just वेलकम. thank you. Let's just proceed and start with our book reading. It is on page number 1112 in the English version, and for Hindi, it is Monica ji, I had just shared it. It is 146. आज मोनिका जी आई हैं. जी 146. वेलकम मोनिका जी. Thank you, Ji. Thank you so much. We had been missing you so much. Yeah, आज सभी लोग ज्यादातर आए हैं. जी, हाँ जी. right. So shall we start from Sunaina? Would you please like to read? I had to, take a pause for maybe 2 minutes. So, are you able to see it on my screen, the English part? Yes, yes, I can see that. Yeah, But great. मेरा इंटरनेशनल कनेक्शन जो है वो बार बार से डिस्टॉर्ट हो रहा है. कभी आ रहा है, कभी जा रहा है. Uh, okay. Yeah. Can I ask Sheetal to do it? Yeah, or we can do one more thing. मोनिका जी पहले हिंदी का टेकअप कर ले. Yeah, मेरे ऐसे कर को ले, कोई 2 बात नहीं. मिनट ही चाहिए. Yeah, yeah. Somebody is just waiting out there for Yeah, me. yeah, why not? Please, please. तो हिंदी का टेकअप करके फिर I'll resume the English That's one. fine. That's fine. Perfectly all right. Yeah. मोनिका जी, over Perfect. to you. ठीक है. Just a minute. We are at page number 146. दूसरे ही दिन मैं उस ऋषि तुल्य महान ज्ञानवेता से मिलने उनके घर गया. ये मिस्टर बोस की बात कर रहे हैं, जो मेरे घर के पास ही था. लंबे समय से मैं दूर से ही उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता आ रहा था. एक पर्सनालिटी है जो जिनको वो ऑब्जर्व कर रहे थे कुछ सालों से. ही इज ए साइंटिस्ट और वो उनके बगल में ही कहीं रहते हैं. उसका जिक्र वो इस पैराग्राफ के अंदर कर रहे हैं कि लंबे समय से मैं दूर से ही देखता था. कई बार हमारी कॉलोनी में कोई कोई अंकल या आंटी रहते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे होते हैं या कुछ ऐसा कार्य कर रहे होते हैं कि हम उनसे बड़े प्रभावित रहते हैं. ज्यादा हमारी बातचीत नहीं होती, पर हमारे मन के कोने में उनके लिए एक ना अलग सी श्रद्धा और एक रिस्पेक्ट होती है कि हाँ, ये अंकल इस पोस्ट पे हैं, या ये अंकल ये काम करते हैं, ये अंकल ये सोशल वर्क करते हैं, या ये आंटी ऐसे करती हैं. तो विदाउट एनी कनेक्शन हम कनेक्ट होते हैं उनके साथ. अगर हमारी भी वो वाली सेंस ओपन है कि उनका ये करना हमें अच्छा लग रहा है, तो हम उनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं. और अगर उनका ये करना हमारे थॉट प्रोसेस से ऑपोजिट होता है, तो हम कहते हैं क्या फालतू में वेले हैं, पता नहीं यही करते रहते हैं, इनको इतना काम, हमारे पास अपने कामों से फुर्सत नहीं है, ये यही करते रहते हैं, तो हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं. ऐसा होता है ना, कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द इस तरह के होते हैं, जो कि गलत है. हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, बट बिना नॉलेज के हमने आज तक ऐसा ही किया कि हम एक अवमानना बनाते रहे किसी ना किसी पर्सन के लिए. जैसे कि इसका ठेका हमें दिया है भगवान ने कि फलाने घर में क्या हो रहा है, ढिगाने में क्या हो रहा है, इन सब के लिए हम अपना जजमेंटल क्रिएट करते रहे. और अपनी अपनी जो बहुत खूबसूरत एनर्जी हमें प्रभु को पाने में लगानी थी, वो हम इन आसपास के लोगों को जज करने में लगा रहे थे. लगा क्या रहे थे? वेस्ट कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम नॉलेज से बाहर थे. हम आज भी हम बहुत बड़े पैमाने पर नॉलेज से बाहर हैं. इसीलिए हमारे अंदर ये भूख है कि हमें इस नॉलेज को और जानना है. सुनैना मैम ने बहुत कुछ मेरे से इवनिंग में डिस्कस किया, जो मुझे अभी तक चैरिश कर रहा है और मुझे उत्साहित कर रहा है. मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है वो सब. थैंक यू सुनैना मैम. तो ऐसे ही उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे जिन्हें वो दूर से देखते थे.
बड़े गंभीर, बड़े शांत, एकांत प्रेमी। वो वनस्पति शास्त्रज्ञ जो है, शास्त्रज्ञ, उससे वो जुड़े हुए थे। और वो जब उनसे मिले तो उन्होंने बड़ी शिष्टता पूर्वक उनका स्वागत किया। तो बड़ा अच्छा लगा इनको। 50 से 60 वर्ष की उनकी आयु थी, लंबे बाल थे, ललाट उनका एकदम चमकदार था, नेत्र एकदम स्वप्निल थे। जो सपने देखते हैं नेत्र कुछ बड़ा करने का, ऐसे नेत्र, संभावित नेत्र बोलते हैं उनको, संभावनाओं से भरे हुए चक्षु। तो ऐसे उनके नेत्र थे, वे रूपमान व्यक्ति थे। इन शॉर्ट उन्होंने लिखा है कि ही वॉज रूपमान। वो ये धरोहर थी उनके पास, क्योंकि हमारे लंबे बाल, हमारा ऊंचा मस्तक और हमारे सुंदर नेत्र एक अच्छे रूप की एक रूप को दर्शाता है। तो ऐसा ही व्यक्तित्व उनका भी था जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। उनका शरीर सुगठित था, यानी कि वो कमजोर ढीले ढाले से नहीं थे, एकदम सुगठित शरीर वाले थे। और बोलने में भी उनका जो उच्चारण था वो बहुत विशुद्ध था, क्लियर था, जो दिखाता था कि हाँ, इस पर्सन को देखकर ना, मतलब हम आंक सकते हैं कि ये वैज्ञानिक है जरूर। होता है ना वैज्ञानिकों की, हम आंख बंद करके एक परिकल्पना करें ना, तो जनरली वैज्ञानिक साइंटिस्ट नाम आते ही लंबे लंबे बाल आते हैं, और बड़ी बड़ी भारी भारी भौहें नजर आती हैं, और उन्मुक्त मस्तक नजर आता है। आंख बंद करें तो साइंटिस्ट ऐसा ही दिखता है। हमने पिक्चर्स में भी ऐसा ही साइंटिस्ट देखा है, और हमें बताया भी ऐसा गया है, या हम न्यूटन वगैरह उनको इमेजिन करें तो वो भी लगभग ऐसे ही थे सारे। अब्दुल कलाम जी को देखे तो उनके भी लंबे लंबे बाल थे। पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा इसलिए होता है, साइंटिस्ट अपने अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि ना तो उसको कंघी करने का समय मिलता है, ना बाल कटवाने का समय मिलता है, ना खुद पे कोई ध्यान देने का समय मिलता है। वो बस एक योगी की तरह ना अपने काम में ही लगे होते हैं। तो इसलिए वो अपनी बनावट वगैरह पे इतना वो नहीं कर पाते। मैं क्या छोटा सा एक लाइव एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। मेरी मासी जी के 2 बच्चे थे, और हम भी बच्चे ही थे तब। तो हम नटखट बच्चों में आते थे, वो पढ़ाकू बच्चों में आते थे। तो हमें सजने संवरने का बड़ा ध्यान रहता था, कपड़ों का, वस्त्रों का। हम बड़े कॉशियस रहते थे। और जब हम उनके घर जाते थे ना, उनके बच्चे जो थे वो पढ़ा साइंस पढ़ते थे दोनों। वो पढ़ने में इतने इंडल्ज होते थे कि हमारे जाते ही वो किताबें उठाते थे और कमरे में चले जाते थे। वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे कि हम लोग आए हुए हैं, तो हमारे साथ उनको टाइम स्पेंड करना है। ये 8th 9th की बात है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ, उनकी पैंटें ना, बहुत पुरानी बात है, 30 40 साल पुरानी, उनकी पैंटें छोटे होके ऊपर हो जाती थी, जैसे कद लंबा होता है ना, तो पैंटें छोटी छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो बच्चे अपनी माँ को कभी नहीं कहते थे कि हमारी पैंट ऊंची हो गई है, हम ये नहीं पहनेंगे, हमें दूसरी सिलवा दो। हम तो अपने माँ बाप को तुरंत बोल के नया कपड़ा ले लेते थे। वो नहीं बोलते थे। वो पढ़ने में इतने बिजी रहते थे, टॉप करते थे, गोल्ड मेडल लाते थे। उनको पता ही नहीं था उनके वस्त्र छोटे हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था उन्हें जिद करनी है या माँ बाप से ये वो चीजें मांगनी है। वो एग्जाम्पल 40 साल पुराना आज भी मेरे मस्तिष्क में ना मिरर की तरह है। मैं जी जो आपसे इस टाइम ये बात कर रही हूँ कि वो बच्चे बिल्कुल ऐसे ही बच्चे, दोनों बच्चे इस टाइम बड़ी टॉप पोजीशन पे हैं आज, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में। बट मैं उनकी मानसिक स्थिति आपको बता रही हूँ। जो लोग इस दिशा में चले जाते हैं ना, वो ये सब जो दुनियावी चीजें होती है ना, दिखावट, बनावट, लगावट, सजावट, इन सब से बाहर हो जाते हैं। उनकी कुर्सी अलग हो जाती है। वो कहते हैं मैं इस भीड़ में, इस रेस में हूं ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा तो लक्ष्य है, मुझे तो पढ़ना है, और मुझे ये वाली चीज में आगे जाना है। बस उनको अपने लक्ष्य से पता होता है। और यही एक साइंटिस्ट की भी मानसिकता होती है। मेजोरिटी ऑफ द साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, बाकी 10% एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा रहती हैं। जी, आप आगे करना चाहेंगे, कैरी ऑन, कि मैं करूँ आगे? मोनिका जी, आपने कहाँ से पढ़ा है अभी? मैंने ये ना 146 पेज की स्टार्टिंग से पढ़ा है। अच्छा। एक मिनट, आप ना 147 पेज पे एक बार आएंगे। कृतज्ञता पूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार कर उनसे विदा ली। जी जी। आपको ये समझ आ गया? हिंदी का कौन सा ठीक है। पेज है, कोई बता ये सकता है? 147। 147 हिंदी में कृतज्ञता। भी? हिंदी में इट इज 147, ओके। एंड द पैराग्राफ स्टार्ट्स विद कृतज्ञता पूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार कर उनसे विदा ली। ओके। चलिए मोनिका यहाँ से जी। कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। करें कंटिन्यू, के पहले आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो? वो जो आपने आई थिंक जो पीछे पढ़ा है ना, वो हम कर चुके हैं। ये कृतज्ञता पूर्वक से ठीक आप है, हिंदी ठीक है। में करो, मैंने इंग्लिश में करना है, तो चाहे आप पहले कर लो और मैं फिर हाँ ठीक है, मैं इसको कर लेती हूँ। ठीक। अभी तक जो हमने साइंटिस्ट के बारे में बताया, वो साइंटिस्ट के घर गए हुए थे, और वहां पर जो जो हुआ वही अब इस पेज में निकला होगा, जो 146 का एंडिंग पेज है। और मैंने साइंटिस्ट के बारे में आपको, उनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी के बारे में
विद एग्जाम्पल क्लियर किया। तो अब हम ये समझ के चलते हैं कि ये कन्वर्सेशन उनके घर में ओवर हो गई, वो बाहर आ गए, सारी चीजें उन्होंने देख ली, और अब हम कृतज्ञता पूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार कर उनसे विदा ले ली। और बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज भी छोड़ दिया है और अब वे कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। ये जितने भी व्यक्ति होते हैं ना जो चरम को छू लेते हैं, एक चरम मीन्स एक एक आम व्यक्ति के लिए पहुंचना, उसके बारे में सोचना, और सोचने के बारे में भी सोचना कि मैं ऐसा सोचूं कि क्या मैं ये सोच रहा हूं, ये भी नहीं होता। क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की, अपनी नौकरी की, अपनी बिजनेस की, अपनी परिवार की, अपनी मनी स्टेटस को लेके और उसके चिंतन में इतना व्यस्त होता है कि चरम तो उसकी जिंदगी से बहुत दूर होता है। क्योंकि अगर मुझे एक पर्वत पे ऊपर तक जाना है तो वहां लिखा होता है कि कम सामान लेकर चलें। ट्रेन में भी लिखा हुआ है सामान कम रखें। अभी हम दिल्ली से आए तो वहां भी स्टेशन पे लिखा था कृपया अपने साथ सामान कम रखें। यानी कि यात्रा अगर करनी है, अगर कोई जर्नी पे जाना है, अगर चरम की जर्नी पे जाना है, तो ये अपने आसपास की सारी शरीर के ऊपर जो सब कुछ टांग रखा है ना, मानसिकता में जो कुछ भी टांग रखे, सब यहीं छोड़ के जाना है। तभी तो शरीर हल्का होगा। एक एक पर्वत पे चढ़ने वाला पर्वतारोही अपने साथ कम से कम सामान रखता है। जो सामान उसके पूरे कमरे में और घर में पूरे जीवन में बिखरा होता है ना, वो सब छोड़ देता है। सिर्फ उसकी जरूरत की चार चीजें जो पर्वत चढ़ते टाइम उसके काम आने वाली हैं, बस सिर्फ वो चार चीजें उसके पास होती हैं। ऐसे ही हम जिंदगी में एक पर्वत नहीं चढ़ रहे, बट हाँ, हम कहीं ना कहीं अपने विचारों से एक पर्वत ही चढ़ रहे हैं। तो उस पर्वत को चढ़ते टाइम भी हमें अपने शरीर को बिल्कुल हल्का रखना है, बिल्कुल लाइट रखना है। और आसपास की ये जितनी भी चीजें हैं, इसने कहा, उसने कहा, इसने किया, उसने किया, ये बात नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इसने दिया, उसने लिया, कम दिया, ज्यादा दिया, ये प्लाट, वो प्लाट, सब दिमाग से निकाल। सब कुछ। अगर 3 टाइम की रोटी मिल रही है ना तो शान है जिंदगी। तन पे 4 कपड़े हैं तो शान है जिंदगी। और एक प्यारी सी छत है तो शान है जिंदगी। ये सब अगर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं ना अपनी मानसिकता में, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई बिजनेस चल रहा है तो हम उसको छोड़ के आ जाएंगे, नहीं। मानसिकता में यानी कि लालच खत्म हो जाता है जब, उसके बाद ये चरम की यात्रा आरंभ होती है। और जितने भी ये सचिन ले लो, ये धोनी ले लो, जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, ये सब जब भी, नीरज ले लो, ये सब सीख जाते हैं ना, तो इनको लगता है कि मैंने चरम को छुआ है। ये जो मैं अनुसंधान केंद्र इन्होंने खोला है उससे रिलेट कर रही हूँ कि अगर मैंने चरम को छुआ है ना, अब मुझे करोड़ों को बताना है चरम कहाँ है और चरम तक जाने का रास्ता क्या होता है। तो अक्सर ये लोग जो बड़े मकामों को छू लेते हैं ना, ये वहां से आने के बाद ना कोई सेंटर जरूर खोलते हैं या ऐसा केंद्र जरूर खोलते हैं जहां हम बहुत सारे लोगों को ये सिखा सकें कि हम कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। ना कि ये राज अपने अंदर दबाकर मरकर खुद ही दुनिया से चले जाएं। क्योंकि इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद ना उनके आसपास की सारी चीजें मर चुकी होती हैं, सारा गंद जो होता है ना वो छट चुका होता है। वो शांत। तो आज आज विराट कोहली वृंदावन के चक्कर लगा रहा है अनुष्का के साथ। अनुष्का एक हीरोइन, हर तरह के रोल करने को तैयार होते हैं। विराट कोहली ने भी उस पद तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने यस नो किए होंगे। और कहा जाता था कि विराट कोहली बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत एग्रेसिव हैं। शुरू शुरू में बताया जाता था, हम देखते भी थे टीवी में, कि वो मतलब ऐसे अंगारे की तरह आंखें निकालते हैं, गलत बॉलिंग कोई कर दे या कुछ। वही विराट कोहली आज शांत से हैं। आज वो वृंदावन में जाके प्रेमानंद जी से मिल रहे हैं, मंदिरों में कृष्णा के दर्शन कर रहे हैं। मतलब सब कहीं पहुंच रहे हैं। सबको लग रहा है कि शांति अंत में चाहिए। तो ऐसे ही ये सब लोग जो भी हाई पोजीशन पे पहुंचते हैं, सब किसी ना किसी सेंटर को ओपन करते हैं आम आदमी को रास्ता दिखाने के लिए। तो इन्होंने भी वही किया। और जब बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ तब मैं उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित था। ये इनके लिए बहुत प्राउड की बात थी। सैकड़ों उत्साही लोग संस्थान के परिसर में इधर से उधर घूम रहे थे, उत्साहित थे, खुश थे कि चलो अब एक एक ऐसा विज्ञान जो हम तक नहीं पहुंचा वो अब हम तक पहुंच पाएगा। और विज्ञान के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मा, देखिए कितनी भी ऊंचाई हो जाए, अगर आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता यानी कि प्रतीक, आध्यात्म प्रतीक बनकर अगर साथ साथ चलता है तो जो तरक्की होती है ना, वो समझ लो उसकी आयु बहुत लंबी हो जाती है। या उसकी जो उपस्थिति होती है यानी कि स्टेबिलिटी इन द ह्यूमन लाइफ, इन द ह्यूमन प्रोसेस,
बहुत लंबी हो जाती है, यानी कि हम जन्मों तक उसको नहीं भूलते हैं, हमारी किताबों का हिस्सा बन जाती हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, हमारे बच्चे उन्हें पढ़ते हैं, हमारे बच्चों के बच्चे उन्हें पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? जब कहीं ना कहीं इस प्रोग्रेस के साथ साथ आध्यात्मिकता भी ऐड होती है, खाली प्रोग्रेस नहीं होती। तो यहाँ पर भी देखिए, इन्होंने आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता को भी दर्शा दिया, को देखकर मैं मुग्ध हो गया। उसका प्रवेश द्वार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है, और वो जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया उसका प्रवेश द्वार जो था, उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि किसी प्राचीन मंदिर का द्वार है ये। और कमलों से भरे एक जल कुंड के पीछे स्थित मशालधारी स्त्री मूर्ति नारी लिए अमर प्रकाश दात्री के रूप में भारत के आदर को, वो जो स्त्री थी उसके हाथ में मशाल थी। मशाल का अर्थ यही होता है कि जो स्त्री है वो मशाल जला रही है, ज्ञान की मशाल, रोशनी की मशाल, रास्ता दिखाने की मशाल, जिन्हें हम क्या कुछ कहते भी हैं इंग्लिश में, तुषार मैम, लाइट, जो रास्ता दिखाते हैं लोगों को, उनको क्या कहते हैं? लाइट बियरर्स, टॉर्च बेयरर। टॉर्च बियरर्स, यस। लाइट वर्कर्स, लाइट लाइट, वर्कर्स। यस, वो मिक्स हो गए थे दोनों। लाइट वर्कर्स एंड टॉर्च बेयरर्स, यस। तो ये जो स्त्री थी, ये इसी तरह की जब भी मशाल दी जाती है ना हाथ में, या कभी भी आपने देखा होगा किसी ओलंपिक के स्टार्टिंग में मशाल होती है, तो अग्नि को साक्षी मानते हैं, और मशाल जो होती है वो रोशनी की मशाल होती है, कि अब हम ये मशाल जाल कर, एक सूचक होती है वो। तो ऐसे ही वो जो उन्होंने मूर्ति लगाई, वो भी मशालधारी मूर्ति, जो प्रकाश दात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित कर रही थी। और एक उद्यान में अगोचर ब्रह्म को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है, और मंदिर में मूर्ति विहीन रिक्त स्थान ईश्वर। वाह, बहुत बढ़िया। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर है, और केवल एक रिक्त स्थान है, जो ये दिखा रहा है कि ईश्वर निराकार हैं। और बहुत ही सुंदर। तो तुषार मैम, अभी यहीं तक आप करेंगे आगे? Yeah, I'll go ahead with these two paragraphs. हाँ, अब हम पेज 148 पे आ गए हैं। Correct. इस उद्घाटन के महान अवसर पर सर जगदीश चंद्र बोस का भाषण ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे किसी अंतः प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख से निस्तृत हो रहा हो, जैसे कोई ऋषि मुनि इसको दे रहे हैं। तो यानी कि अगर हमें ये फीलिंग आ रही है कि ये एक ऋषि के मुंह से निकल रहा है, तो सोचिए कि वो सिर्फ कोई साइंटिस्ट नहीं थे। उनका इस भाषण को देना, हम ये ना माने कि एक साइंटिस्ट एक भाषण दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कोई ऋषि, यानी कि अध्यात्म भी उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। वो जुड़ा हुआ था तभी ये चीज यहाँ तक प्रोग्रेस कर पाई। अगर वो ना जुड़ा होता तो शायद आज हम इसको नहीं पढ़ रहे होते। ये उसी उसी दौरान होती, लोग उसको जानते और ये वहीं समाप्त हो जाती। अगर ये आज हम तक पहुंची है ना, तो इसका मतलब इट वॉज वेरी प्योर। प्योरिटी ही आगे तक पहुंचती है, नहीं तो वो वहीं मर जाती है जहां पर उसका जन्म होता है। तो ऋषि से उनकी तुलना की गई है, बहुत ही सुंदर। इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं, वरन एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूँ। मंदिर से उन्होंने तुलना कर दी उसकी। उनकी आदरणीय महानता खचाखच भरे सभागृह में एक अदृश्य चादर के समान छा गई। बहुत ही सुंदर वर्णन दिया इन्होंने कि उनकी जो महानता थी, आदरणीय महानता, सिर्फ महानता नहीं, आदरणीय महानता। जरूर वो व्यक्तित्व एक विनम्र व्यक्तित्व था। विनम्रता ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाती है, नहीं तो लोग भूलने में बड़े माहिर होते हैं, और हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। पर जब हम कोई खास विनम्रता देखते हैं, कोई खास चीज देखते हैं, कोई खास ऊंचाई देखते हैं, तो अब हमारे मन में वो शख्स जो है वो जीवन भर के लिए रह जाता है। ऐसे हम बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को देखते हैं जो बिल्कुल ऐसे सामान्य जीवन जीते हैं, कि जैसे उन्होंने खुद को भी नहीं बताया होता कि वो आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने खुद को ही कहा ही नहीं होता कि वो आईएएस ऑफिसर हैं। वो ऐसे चलते हैं कि जैसे हाँ, वो नॉर्मल एक व्यक्ति नौकरी करता है, वो भी नौकरी कर रहे हैं और घर आ रहे हैं। क्योंकि जिस दिन वो खुद को बता, लोगों को तो पता ही होता है वो आईएएस ऑफिसर है। सल्यूट भी बज रहे होते हैं, गाड़ी के दरवाजे भी खुल रहे होते हैं, लोग हाथ जोड़ के भी खड़े होते हैं, गर्दनें भी झुकी होती हैं। सब होने के बावजूद भी वो खुद को नहीं बताते वो आईएएस ऑफिसर है। क्योंकि जिस दिन उनको पता चल जाता है वो आईएएस ऑफिसर हैं, उस दिन वो इंसान नहीं रह जाते हैं। उस दिन वो इंसान के पद से तो नीचे उतर जाते हैं, सिर्फ वो कुर्सी पे बैठे होते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर है, और वो खुद से बहुत दूर हो जाते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत से मैं अभी मुंबई में मिलकर आई, बहुत आनंद मंगल के साथ, इसीलिए एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया। और यूं लग रहा था कि एक अदृश्य सी चादर है
विनम्रता की, प्रेम की, आसक्ति की, ज्ञान की, जिसने सबको, होता है ना, मेस्मराइज हो जाते हैं हम। किसी किसी जगह जाते हैं और कुछ चल रहा होता है, उत्सव चल रहा होता है, कोई बात चल रही होती है, तो मेस्मराइज हो जाते हैं। और हम कहते हैं कि आई एम सो थैंकफुल कि मैं आज इस जगह पे हूँ, या मैं इन्हें सुन पा रहा हूँ, या मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो लोग अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। और यूं लग रहा था कि एक अदृश्य चादर जो है उनके ज्ञान की, उनकी महानता की, वो उनके ऊपर आ गई है। और अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इस खोज में पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान सब का समावेश कर दिया उन्होंने, कि मैं उसके सीमा क्षेत्र के भीतर एंटर हो गया हूं। मुझे इसका पता ही नहीं चला। मेरा आश्चर्य बढ़ता गया, और जब मैंने देखा कि इस सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं मिटती जा रही, ये सजीव जगत जो हमने बनाया है और ये निर्जीव जगत जो ईश्वर ने बनाया है, इनके बीच की जो सीमा थी वो समाप्त हो रही। कितना सुंदर वर्णन है! कितना ये सीमा कहीं तो वज्र जैसी बड़ी है, एक हिमालय पर्वत से भी ऊंची है, और कहीं तो ये बिल्कुल झिल्ली जैसी पतली है जिसके आर पार देखा जा सकता है। पर ये झिल्ली जैसी पतली तब है जब हम इसको महसूस कर पाते हैं, इस अंतर को महसूस कर पाते हैं। तो ये सीमा रेखा झिल्ली जैसी हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है। और हम नहीं कर पाते, जैसे हमने पौधे लगाए हुए हैं, कभी पानी नहीं दे रहे, कभी पौधों से बात नहीं कर रहे, ग्रीनरी से कोई अटैचमेंट नहीं है, नेचर से कोई लगाव नहीं है, हवा को कभी थैंक यू नहीं बोला, और लाइट है, सूरज है, कभी उसके लिए कुछ मुंह से निकला नहीं। बस ठीक है, सब हो रहा है, सब घट रहा है, और हम इसका हिस्सा बन के बस बहते चले जा रहे हैं। और हम कुछ इसके लिए कुछ कुछ मन में रख नहीं रहे, ना प्रेम, ना कोई थैंक यू, ना कोई रिस्पेक्ट, कुछ नहीं। बस हम अपने परिवार के साथ, अपने परिवार की तरक्की, अपनी जमीनें, अपनी जायदादें, इसी में ही बिजी हैं। तो हम इसे कभी नहीं समझ पाएंगे, इस प्रेम को, प्रकृति प्रेम को हम कभी नहीं समझ पाएंगे। और वो कह रहे हैं कि मैंने देखा कि ये जो प्रकृति का प्रेम है और ये जो सजीव जग है, ये आपस में मानो मिलते जा रहे हैं, उनकी दूरियां मिट रही हैं, और स्पर्श बिंदु भरते, मैं इन्हें टच कर पा रहा हूँ, स्पर्श बिंदु, मैं इन्हें महसूस कर, जब मैं किसी पौधे के पत्ते को टच करूं और मुझे प्रेम आए उसके ऊपर, तो मैं उस स्पर्श बिंदु को महसूस कर पा रही हूँ। कितना कुछ देते हो तुम मुझे, कितना हमारे जीवन के लिए काम करते हो, दिन रात बढ़ते हो, और तुम्हारी वजह से हम जिंदगी में ये ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स काम, ये स्पर्श बिंदु है। जब हम इसे महसूस कर पाए कि तुम हमें क्या क्या दे रहे हो। कोरोना ने बता दिया था, ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे मिलते हैं, 21-2100 रुपए के सिलेंडर बिके थे जो 500-500 रुपए के मिलते हैं अब। बड़े शहरों में तो और भी महंगे मिले थे। तो ये स्पर्श बिंदु है, जब हम किसी चीज की वैल्यू को महसूस कर पाते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो सामान ही क्यों ना हो घर का, कि नहीं, हमें हमें ध्यान से रखना है, ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है चीज, उन्हें यूं ही नहीं फेंक देना। दैट आर स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे हैं। मैंने देखा कि निर्जीव जगत निष्क्रिय नहीं है, इसमें भी जान है, ये भी बात करता है, ये भी सुनता है। वो कहावत है ना, दीवारों के भी कान होते हैं, चीजें हमें सुनती हैं। 3 इडियट में आमिर खान ने कहा था, जिस पेड़ को मतलब वो चाहते हैं कि काटना है, उसको काटते नहीं है कि उसको दर्द होगा, उसको कहते हैं तुम सूख जाओ, तुम सूख जाओ, तुम, वो सूख जाता है। आ रहे जमीन में। हाँ, क्या जादुई था ना ये, कितनी जादुई स्टेटमेंट। ये मूवी आई और कितनी जादुई स्टेटमेंट लेकर आई, लोगों की निर्जीव चीजों, इवन आपके घर का सोफा। अब अपने घर के सोफे कहते हैं ना, ये डिजाइन हम गलत उठा रहा है, बिल्कुल भी, पता है वहां मेरा उस पे दिल आया था, आपने जबरदस्ती की, आप ये वाला ले आए हो। आप रोज सोफे को क्लीनिंग भी कर रहे हो, उस पे बैठ भी रहे हो, उसको यूज भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कोई गेस्ट आ रहा है तो मतलब थोड़ा गुमान भी कर रहे हो, भाई हाँ हमारे घर बड़ा बढ़िया सोफा है, बस सिर्फ उस पल के लिए। बट अपने मन में क्या है, मेरे को ये वाला नहीं लेना था, वो लेना था, ये गलत आ गया, ऐसे ही बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसको जो मेरी फ्रेंड के घर है ना, वैसा चाहिए था, उसका कितना अच्छा है, घुसते ही अच्छा लग। हम मन में जब सोफे के लिए ये बनाएंगे ना, सोफा जल्दी फट जाएगा, खराब हो जाएगा, उसकी टांग टूट जाएगी, उसकी गद्दियां बैठ जाएंगी, आपको पता है वो उसका रिएक्शन होगा। हमें ये चीजें पता ही नहीं थी कि ये चीजें भी बोलती हैं, ये इस तरह के रिएक्शन। आपने देखा हमारे घर में कुछ चीजें हैं जो कई सालों, 30-40-50 सालों से हैं, क्योंकि हम उन्हें बड़ी सहजता से इस्तेमाल करते हैं, प्रेम से। जैसे मेरे घर की कोई, किचन की कोई ऐसी कड़छी है जिससे सब्जी बनाते टाइम मेरा हाथ ना बड़ा बड़ा सुकून से बैठता है, एंगल बड़ा अच्छा बैठता है। तो मैं जैसी वो कड़छी हाथ में आती है, मुझे लगता है अब तो सब्जी बनाना 2 मिनट का खेल है, और बन भी जाती है। तो देखो, मैं प्रेम देती हूँ उसको अपना,
और वो मेरे घर में 40 साल से है, वो कहीं नहीं जाती, ना वो टूटती है, ना उस पर डेंट आता है। क्यों? क्योंकि उसे रोज मेरा प्रेम मिलता है। निष्क्रिय है पर प्रेम को महसूस कर पा रही है। और हम इस प्रेम से कनेक्टेड हो पा रहे हैं, हम ये महसूस कर पा रहे हैं, तब वो प्रेम का प्रवाह हो रहा है। नहीं तो हम उठा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, रख रहे हैं, गुम हो जाएगी। ये करछी हुआ करती थी, पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि हमने कभी प्रेम ही नहीं दिया उसको। या तो वो टूट गई, या वो मुड़ गई, या वो खो गई, या वो किसी के यहाँ छूट गई। ये हमारे घर के सामानों के साथ होता है। जिन्हें हम प्रेम देते हैं वही हमारे साथ रहता है। और वह तो असंख्य शक्तियों के प्रभाव में पुलकित हो रहा था। ये जो उन्होंने अपना दर्शन है उसको, उसके बारे में बताया कि कितने असंख्य प्रभाव थे उनके मन में। पुलकित होना, जब मैं प्रसन्नता की असीम सीमा को छूता हूं तो प्र, प्रस्फुटित होता है मेरे, प्रफुटित होता है मेरे अंदर से वो प्रेम, वो खुशी, वो लगाव, उस चीज के लिए एक एक स्पेशल जगह, एक रिस्पेक्ट। तो वो उस रिस्पेक्ट को, उस चीज को, उस प्रभाव को महसूस कर पा रहे थे। Thank थैंक you. यू सो मच। Thank you, Monica ji. I'll resume the English one. Everyone, I hope you all see my English screen. हिंदी का तो हम देख ही नहीं पाए, इंग्लिश का ही इंग्लिश का ओपन दिख था। रहा है, ओके। हाँ, हिंदी का मैंने शेयर नहीं किया था, मुझे था 2 पैराग्राफ है, बट मोनिका जी हाँ, ने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करके नेक्स्ट पैराग्राफ्स भी टेकअप कर लिए। हाँ, मैं आई वाज इसलिए कह वेटिंग। रही थी क्योंकि ये मैंने बुक मंगाई है, लेकिन इसमें 147 पे वो नहीं है जो आपने बताया। इट इज 147। ये हो सकता है कि ऑनलाइन या जो बुक है उसका पेज नंबर डिफरेंट हो, बट ये चैप्टर 8 है जो हमने टेकअप किया हुआ है। ओके, ये दिख रहा है बुक। या आई एक कैन सी, आपका ब्लर स्क्रीन है शायद, हाँ। सुनैना, इफ यू कैन सी, इज इट द सेम बुक? अगर आपके पास इसका हार्ड कॉपी है तो। हाँ श्योर, मैं शेयर कर देती हूँ। नहीं आप क्या कह रहे हो कि अरे मतलब यू जो वांट मैम शेयर ये द सॉफ्ट कॉपी? सपना जी दिखा रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये हिंदी वाला कहते हैं 147 पेज नहीं है। हार्ड कॉपी में डिफरेंट हो सकता है, पीडीएफ पे डिफरेंट होगा, बट आई ओके। शेयर द लेकिन आगे स्क्रीन। का फ्रंट तो यही है ना बुक का? यस यस ओके। यस। तो नेक्स्ट टाइम आई शेयर द हिंदी स्क्रीन एज वेल। आप पेज नंबर ना 148 ओपन कीजिए मैम। तो अभी वी आर टेकिंग अप अदरवाइज इंग्लिश वन। हाँ नहीं, मैं इनसे कह रही हूँ 1 मिनट 148 खोलें और देखें उस पे इस उद्घाटन के लिखा हुआ है। नहीं, इसमें तो होगा। लेसन एंड हो रहा है और हाँ फिर कश्मीर आपके यात्रा पेजेस, में बाधा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। हाँ फिर आपके पेजेस अलग हैं, कोई बात नहीं, फिर सपना जी बाद में करते हैं की इसको करें। मैच नहीं करेगी पीडीएफ से, पीडीएफ में आप चैप्टर की वो लाइन ढूंढ के अपने बुक में ढूंढिएगा। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक, राइट। थैंक यू। All right, let's resume the English one. Gratefully, this is page 112. Gratefully, I accepted the invitation and took my departure. I heard later that the botanist had left Presidency College and was planning a research center in Calcutta. When the Bose Institute was opened, I attended the dedicatory services. Enthusiastic hundreds strolled over the premises. I was charmed with the artistry and spiritual symbolism of the new home of science. Its front gate is a centuried relic from a distant shrine. Behind a lotus pool, a sculptured female figure with a torch conveys the Indian respect for women as the immortal light bearer. A small temple in a garden is consecrated to the Noumenon, I think, beyond phenomena. Sort of the divine incorporeity is suggested by the absence of any altar image. Bose's speech on this great occasion might have issued from the lips of one of the inspired ancient rishis. I dedicate today this institute as not merely a laboratory, but a temple. His reverence of humanity stole like an unseen cloak over the crowded auditorium. In the pursuit of my investigations, I was unconsciously led into the border region of physics and physiology. To my amazement, I found boundary lines vanishing and points of contact emerging between the realms of the living and non living. Inorganic matter was perceived as anything but inert. It was a thrill under the action of multitudinous forces. If I just take you back to what we were talking about, हम लोग जो बात कर रहे थे,
लास्ट सेशंस में हम जगदीश चंद्र बोस की बात कर रहे थे कि उन्होंने जो साउंड वेव, जो साउंड थ्योरी थी, उसका ओरिजिन किया, बट उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया था उसका। तो जो बोस के स्पीकर्स हैं मार्केट में, वो उन्हीं के नाम पे ही हैं। लेकिन क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो थे ऑर्गेनिक स्टडीज में ज़्यादा था, बॉटनिस्ट थे, ऑर्गेनिक स्टडीज में ज़्यादा था, तो उसमें उन्होंने, वो चाहते थे कि उसी स्ट्रीम में वो आगे बढ़े। तो उसी की कॉन्टिन्यूएशन में ये जो आगे चल रहा है कि उन्होंने फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया और रिसर्च सेंटर जो कैलकाटा में प्लान कर रहे थे, और उन्होंने फिर ओपन भी किया। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू व्हाट we were talking about in the previous session. Uh, I'm Monica ji. I'm just continuing another two paragraph. और ओके फिर you will take up another two 737 हुआ है अब, तो आप उसके 2 पैराग्राफ नेक्स्ट फिर टेकअप करके उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप कर देंगे। जी। I'm just continuing with another next 2 paragraphs. A universal reaction seemed to bring metal, plant, and animal under a common law. They all exhibited essentially the same phenomena of fatigue and depression, with possibilities of recovery and of exaltation, as well as the permanent unresponsiveness associated with death. Filled with awe at this stupendous generalization, it was with great hope that I announced my results before the Royal Society, results demonstrated by experiments. But the physiologist present advised me to confine myself to investigations in physics in which my success had been assured, rather than to encroach on their preserve. I had unwittingly strayed into the domain of an unfamiliar caste system and had offended its etiquette. An unconscious theological bias was also present, which confounds ignorance with faith. It is often forgotten that He who has surrounded us with this ever evolving mystery of creation has also implanted in us the desire to question and understand. Through many years of miscomprehension from others, I came to know that the life of a devotee of science is inevitably filled with unending struggle. It is for him to cast his life as an ardent offering regarding gain and loss, success and failure as one. Over to you, Monica ji. I'll share the Hindi one. भारी भरकम है इसकी एक्सप्लेनेशन। जी। सब में एक समान प्रतिक्रिया, धातु, वनस्पति और प्राणी। एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया उन्होंने इसको कि एक ही है। जैसे अभी हमने वस्तुओं की बात की थी, पौधों की बात की थी और प्राणी की बात की थी, ये सब एक जैसे ही है। इसीलिए एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि जब वो पौधे से कुछ पत्ता तोड़ते हैं ना, तो उसको सॉरी बोल के तोड़ते हैं। मैं भी सुबह जब मंदिर चढ़ाने के लिए फूल तोड़ती हूँ, तो मुझे तकलीफ होती है फूल तोड़ते टाइम, पर मैं उनको तोड़ती हूँ और मैंने ये बोलती हूँ कि तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, तुम निर्वाण की तरफ जा रहे हो। मतलब एक कनेक्शन होता है जब आप उसको टच करके उसको पेड़ से अलग करते हो, तो जो जो कनेक्शन आपको फील होता है वही स्पर्श वंदिता है, जिसका ऊपर जिक्र किया गया है कि स्पर्श बिंदु। आप उसको स्पर्श को महसूस कर पाते हो कि हाँ, आप इसको इससे अलग कर रहे हो, पर हाँ, मैं तुम्हें इससे भी एक अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ, ऐसा भाव आप उसे दे रहे हो। तो उन्होंने इन तीनों चीजों को, धातु, वनस्पति और प्राणी, इनको एक ही सामान्य नियम में बांध दिया। मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो प्रतिक्रिया है, ये इन तीनों को एक ही नियम में बांध रही है, और वे सब थकान और खिन्नता के तत्वतः एक समान लक्षण प्रदर्शित करते थे, जिनमें पुनः तरोताजा और हर्षफुल्लित होने की संभावनाएं बनी है। बहुत सुंदर। थक जाना और खिन्नता, खिन्न यानी कि मन का उचाट होना, थक जाना और मन का उचाट होना की जो प्रतिक्रियाएं वो एक जैसी ही होती हैं। एक आदमी कहता है मैं तो थक गया, बड़ा टायर्ड हूं, आई एम सो टायर्ड। टायर्ड मतलब मैं कुछ क्रिएट नहीं कर सकता बिकॉज आई एम टायर्ड। और जब व्यक्ति खिन्न होता है, यानी कि उसका दिल खट्टा होता है, दिल में खटास आ जाती है, मन प्रसन्न नहीं होता, तो भी वो क्रिएट नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ये एक ही चीज है, तत्वतः ये एक ही समान है, थकान और खिन्नता, क्योंकि दोनों में क्रिएशन नहीं होता, क्योंकि दोनों में ही दुख के सागर में गोते लगा रहे होते हैं, परेशानी के सागर में गोते लगा रहे हो। जो व्यक्ति परेशानी के सागर में गोते लगा रहा है, वो क्रिएट कैसे करेगा, कुछ नया कैसे बनाएगा। जैसे पत्नी जब पति से लड़ती है
और पति कहता है कि खाना बना लो, उसका मन अच्छा नहीं है तो कहती मुझसे नहीं बनता खाना वाना, खुद बना लो या ऑर्डर कर दो, मुझे मत कह देना आज खाना बनाने के। अगर पत्नी थकी होती है, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा होता, टायर्डनेस फील होती है, तब भी अगर घर घर में बच्चे कहते हैं कि मम्मा मुझे ये बना दो, तो मम्मी कहती है बेटा मैं बहुत टायर्ड हूँ इस टाइम, प्लीज तू मार्केट से कुछ जाके खा ले, ये ले पैसे मार्केट से ले। थकान और खिन्नता, दोनों ही परिस्थितियों में हम कुछ सृजन नहीं कर सकते, पर ये तत्वतः एक समान लक्षण हो, दोनों एक जैसे ही लक्षण देते हैं, दोनों में ही आपने देखा क्रिएशन नहीं हो रहा, जिनमें पुनः तरोताजा और हर्षफुल होने की संभावनाएं दोनों में होती हैं। यानी कि हम चाहें, किसी ने मुझे कह दिया कि पर मेरे को तो तेरे ही हाथ की चाय पीनी है, मेरे को और किसी की चाय अच्छी नहीं लगती, प्लीज चल मैं तेरे साथ किचन में खड़ा होता हूँ, चल मिल के बनाते हैं, तो थका हुआ शरीर भी खड़ा हो जाता है और जाकर वो काम कर लेता है। ऐसे ही जब थके हुए जो पिता हैं, वो ऑफिस से बहुत ज्यादा टायर्ड होकर जब घर आते हैं, मेरे फादर साहब थे जो एक्साइज ऑफिसर थे, जिनका ट्रैवलिंग रहता था, जीप में बस घूमते रहना इधर उधर, और ये सब एक्साइज के चक्कर में इधर उधर उनकी राउंड ड्यूटीज रहती थी। वो इतने टायर्ड होते थे, इतने टायर्ड होते थे, जब वो घर में घुसते थे तो उनका एक बच्चा उनकी एक टांग से लटक जाता था, मुझे आज भी याद है, हम फर्स्ट में पढ़ते थे, एक बच्चा दूसरी टांग से लटक जाता था, और तीसरा बच्चा बाएं खोल के खड़ा हो जाता था कि मुझे गोदी में उठा लो। ये पिता होता है। और जैसे ही ये तीनों उनसे आलिंगन करते थे, पिता की सारी थकान चली जाती। मदर पानी का गिलास लेके खड़ी है, वो कहते थे 2 मिनट रुक जा, बच्चों को चूमने वो 2 मिनट लग जाते थे उनके, थकान चली गई ना। यानी कि परिवर्तन संभव है अगर हम चाहें तो, दशा बदली जा सकती है अगर हम चाहें। इसका दूसरा प्रतिरूप, फादर थके हुए आए, एक बच्चा एक टांग से लग गया, दूसरा दूसरे से चिपक गया, तीसरा कह रहा है मुझे गोदी में उठा लो, और फादर कह रहा है ओ यार अभी थक के आए हूँ, तुम आते ही चिपक जाया करो, 2 मिनट पानी तो ले लेने दो, बैठ तो लेने दो, हटो पीछे। ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा। पहले तरीके में हम उग रहे हैं, हम अपने अंदर ग्रो कर रहे हैं, और दूसरे तरीके में हम खत्म हो रहे हैं। डिसीजन किसका है? हमारा ही तो है, हमारा ही तो है। प्रेजेंट से हम, जो हमारा प्रेजेंट हमारे सामने चैलेंजेस लेकर आ रहा है, उसमें हम क्रिब कर रहे हैं, या उससे हम प्रेम पूर्वक निकल रहे हैं, उसको अवेयरनेस से देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, और फिर शांति से उससे बाहर आ रहे हैं। डिसीजन किसका है? ठीक है, तो ये बड़ा प्यारा संबंध इन्होंने बताया कि थकान और खिन्नता के एक समान लक्षण होते हैं, पर यदि हम चाहें तो तरोताजा और हर्षफुल होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। सब हम पे निर्भर करता है। और मृत्यु के साथ जुड़ी हुई स्थायी प्रतिक्रिया, मृत्यु के साथ मर गए तो दुनिया से चले जाएंगे। हीनता, यानी कि हमें पता नहीं है। स्थायी प्रतिक्रिया हीनता, हीनता मतलब हम जानकारी से बाहर हैं, कि प्रदर्शन में भी सब एक समान थे, हर व्यक्ति को एक ही तरह की नॉलेज है, सब लोग एक ही चीजें जानते हैं, एक ही तथ्य है जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखा, उन्होंने अपने बड़ों से सीखा, वही हम सबको मालूम है। और इस विराट सामान्यत्व से विस्मय विभोर, सामान्यत्व मतलब ये सामान्य है, बहुत बड़ा सच है, पर कितना सामान्य है, कितना सच है ये, है तो बहुत बड़ा सच, पर ये कितना सामान्य है। उन्होंने इसको नॉर्मलाइज किया, कि इस विराट से विस्मय, उन्होंने इसमें भी विस्मयता ढूंढी। ये जो अभी हमने इसके साथ इसको एक्सप्लेन कि सारी चीजों में भी उन्होंने बोला कि अच्छा पेड़ से पत्ता तोड़ते हैं उसको दर्द होता है, कितना विस्मय है। अच्छा मैं सोफे से भी बात करता हूँ, कितना विस्मय है। मतलब छोटी छोटी घटनाओं में भी उन्होंने अचरज ढूंढ लिया, हर्ष ढूंढ लिया, खुशी ढूंढ ली, इन छोटी छोटी चीजों में भी। विस्मय विभोर होकर मैंने बहुत बड़ी आशा के साथ अपने प्रयोगों के परिणामों को रॉयल सोसाइटी के सामने रखा। उन्होंने ये इन सबसे रिलेटेड जो भी अनुसंधान किया, या जो भी विचार विमर्श उनके मन में आया, उसको उन्होंने एक रॉयल सोसाइटी थी उसके सामने रखा। परंतु वहां उपस्थित प्रकृति वैज्ञानिकों ने मुझे उनके लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के बदले, मतलब मुझे मैंने जो उनके सामने प्रस्तुत किया, भाई हाँ मेरा ये जो अनुसंधान है ये सही तरीके से है, और इसको मतलब दाद देने की बजाय उस पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र तक ही अपने अनुसंधान को सीमित रखने की, उन्होंने कहा भैया ये जो तुम लाए हो ना इन्वेस्टिगेट करके, इसको प्लीज आप एक लिमिटेड एरिया तक ही रखो। मतलब जो एक सामान्य एरिया है वहां तक जाने की उन्होंने इजाजत नहीं दी, और सलाह दी कि इसे अपने एरिया तक ही रखो, जिसमें मेरी सफल, जिस एरिया में लगता है कि हाँ तुम इसे इस एरिया में रखोगे तो तुम बेटर सक्सेसफुल हो सकते हो,
मतलब तुम फैलो मत इधर उधर ये कह के कि हाँ ये तो एक बहुत बड़ी कुछ साइंस है या कुछ है। तुम इसे अपने एरिया तक रखो, और जिस एरिया में तुम्हें लगता है ना कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बस इसकी सीमा वहीं तक रखो। मैंने अनजाने में ही एक अपरिचित जाति व्यवस्था के क्षेत्र में घुसकर उसके शिष्टाचार का उल्लंघन, यूं लगा मुझे कि जैसे मैंने किसी ना बाउंड्री में मैं एंटर हो गया, मैंने कोई नई चीज बनाई और मैं एक बाउंड्री में एंटर हो गया कि देखो मैंने ये खोजा है। तो उन्होंने मेरी तरफ ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और बोला कि मतलब जो हमारी तय सी कुछ चीजें हैं, तुम क्षेत्र में खलबली डालने क्यों आ गए हो ये लेके कि मैंने इसे खोजा है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज बड़ी जल्दी एक्सेप्ट नहीं की जाती। जब भी नए अनुसंधान होते हैं या नई चीजें खोजी जाती हैं, तो ऐसे नहीं होता किसी ने खोजी और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस आने में सालों लगते हैं। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने कहा मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ध्यान करो। लोगों ने क्या एक्सेप्ट कर लिया? पत्थर भी मारे लोगों ने, लोगों ने उनके अगेंस्ट भी किया, उनके खिलाफ भी बोले, दल भी बनाए, सब कुछ किया। क्या एक्सेप्ट किया? नहीं, सालों लगे। किसी भी नए अनुसंधान को एक्सेप्ट करने में सालों लगते हैं, और सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे करो तुम इसे अपने ही एरिया में रखो, जो तुम्हारी सफलता का एरिया, प्लीज हमारे एरिया में एंटर मत करो। ठीक है, पुराने लोग इतनी आसानी से एंटर नहीं करने देते। जैसे एक नए स्कूल टीचर को, जो पुराने 20-20 साल पुराने स्कूल टीचर होते हैं, जब नया स्कूल टीचर स्कूल में जाता है, सब उसको देख के ऊपर से नीचे तक उसको जांचते हैं, आंकते हैं, बाँचते हैं कि अच्छा ये पढ़ाएगी, अच्छा ये चलती कैसे है, बैठती कैसे, पढ़ाती कैसे, इसकी इंग्लिश तो आती नहीं ढंग से, अच्छा ये तो हिंदी बोलती है, अच्छा ये तो अच्छा हम अच्छा 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 करके जजमेंटल होते रहते हैं सारा टाइम। ऐसे ही वो वैज्ञानिक भी जजमेंटल थे, और उन्होंने इतनी इजीली इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो शायद अगला पैरा करूं कि नहीं? मैम आई थिंक वी कैन टेक अ पॉज एट 7:48। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम शुरू करते हैं तो वहां अनजाने में से आप मतलब इंग्लिश का कवर हो चुका है अदरवाइज, तो वहां से हम अच्छा कैच। मैं एक छोटा सा फिर चार चार पांच लाइनें पढ़ लेती हूँ, ठीक है। वहां अनजाने में एक धर्मशास्त्रीय पूर्वाग्रह भी कार्यरत था, जो अज्ञान को भी धर्म के समान प्रश्नतीत मानता है। यानी कि अज्ञानता भी धर्म है। मेरे को धर्म के बारे में नहीं मालूम, ये भी एक अलग तरह का, ये भी एक धर्म है। देखो अगर मैं इसे ऐसा समझ लेता हूँ कि इस ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता इन चीजों के बारे में, ये भी एक धर्म है। जैसे हमें समझाया जाता है गलती करना भी अच्छी बात करने जैसा ही होता है, सिर्फ हमारी समझ का दोष है, सिर्फ हमारा नजरिया क्या है उसके लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हम कनेक्ट, इन्होंने बहुत बड़ी लाइन लिखी है, ज्ञानता भी एक धर्म है। एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ के ले जाती है मुंह में, तो कैसे लेके जाती है? कोई बताना चाहेगा? जब बिल्ली चूहे को मुंह में दबा के ले जाती है, तो उसके मन में क्या भाव होता है और उसकी पकड़ कैसी होती है? कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं बताना चाहेगा। चलो मैं बताती हूँ। जब बिल्ली चूहे को मुंह में पकड़ के ले जाती है, तो उसके जो दांत होते हैं वो चूहे के शरीर में घुसे होते हैं, हाँ, और वो उसकी वही मैं कहना चाह रही थी कि अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ के ले जाती है तो अलग भाव होता है, और चूहे को पकड़ के ले जाती है तो अलग भाव होता अलग है, भाव। बिल्कुल। अब देखिए, देखिए भाव बदल गया, भाव बदलते ही सब बदल गया। जैसे धर्म सुंदर है, वैसे अधर्म भी एक धर्म है, वो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। हमारा भाव कैसा है उसके लिए। अनजाने में एक धर्म शास्त्री पूर्वाग्रह भी कार्यरत था, जो अज्ञान को भी धर्म के समान प्रश्नतीत मानता है। यह प्रातः भुला दिया जाता है कि जिस परम सत्ता ने हमें चारों ओर से सृष्टि के इस नित्य बढ़ते जाते रहस्य से घेर रखा है, उसी ने ही प्रश्न करने और समझने की इच्छा को भी स्थापित किया है। मैंने कहा तुमने ये अनुसंधान किया, मैं तो नहीं मानता। तो जिसने कहा मैं तो नहीं मानता, वो भी बड़ा है, वो भी बड़ा है। क्योंकि जैसे ही उसने कहा मैं तो नहीं मानता, वैसे ही जो लेकर आया था उसने कहा मैं इसको और बेहतर तरीके से साबित करूंगा, मैं ऐसे साबित करूंगा कि ये मान जाए कि ये चीज है। तो मैंने मैं तो नहीं मानता कहकर उसके कार्य को तेजी प्रदान की है। तो मैं गलत कहा हूं? मैं तो उस खोज का एक हिस्सा बन गया। यही यहां पर ये कहना चाहते हैं कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये धर्म है, ये जरूरी है, तो अधर्म जो कह रहा है कि ये धर्म नहीं है, वो भी उतना ही जरूरी है। अनेक वर्षों तक लोगों की गलतफहमियों का शिकार बनते रहने से एक बात मेरी समझ में आ गई
बस यहीं तक आपने शायद किया, ये 2 लाइन और है। विज्ञान के उपासक का जीवन अनिवार्य रूप से अनंत संघर्ष से भरा होता है। आसान नहीं होता एक वैज्ञानिक का जीवन या विज्ञान की उपासना करने वाले का जीवन। लाभ और हानि, सफलता, असफलता, विफलता एक समान मानते हुए उसे अपना जीवन श्रद्धा पूर्वक अघर्य, यानी कि अघर्य जैसे हम जल को, सूरज को अघर्य देते हैं ना, जल देते हैं, ऐसे उसको अर्पित करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत बार असफल होता है। लोग अगेंस्ट होते हैं, लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ बड़ा तूने आविष्कार कर लिया, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे थोड़ा ना होता है, तुम लोग तो बस कुछ भी, लोग कह के दुत्कारते हैं उसको। तब जाकर हजारों दुत्कारे सहने के बाद वो सक्सेसफुल होता है। तब होता है जब वो लगा रहता है। अगर दुत्कार सहकर वो हट जाता है उस रास्ते से और कोई और काम खोल कर बैठ जाता है, तो शायद वो उतना कामयाब नहीं हो सकता। जी, थैंक यू सो मच तुषार। थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू। आज तो आपने एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड दिया, नहीं तो बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता समझना ये क्या है हिंदी में। आई मीन इंग्लिश में इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बट फॉर हिंदी ऑडियंस आई एम श्योर इट्स डिफिकल्ट। मुश्किल है थोड़ा समझना, क्योंकि लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है। बट यू हैव एक्सप्लेन्ड इट सो वेल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। हम आई थिंक without taking any silent time, I think we can just progress and proceed further. Or those who are interested to share their reflection या कुछ भी टेकअवेज इसमें से, या इतने दिन हम नहीं आए और जिन्होंने अपने एंड पे भी पढ़ा है, या कोई भी एपिसोड एंड रिफ्लेक्शन, those who would like to share, especially I would like to have Sunaina on the platform to share, not specifically related to today's chapter, but otherwise. She has a lot to share for us. She has a lot to make us understand. So I would like Sunaina to please share her thoughts. Hi, thank you, Tushar. Thank you. Thank you so much for giving me a chance. Um, well, I think I would like to tell something in general. Like, I was just going through some healing process, I must say. So, ये मैंने सुना था. I think I'll just cut it short. And आई वुड लाइक टू कन्वे फ्रॉम माई साइड कि मैंने ये कहीं सुना था कि मतलब अपने आप को हील करने से आपकी जो कमिंग जनरेशन है और आपकी जो प्रीवियस जनरेशन है वो हील हो जाती हैं. दिस वॉज जस्ट लाइक आइडिया विच केम इन फ्रंट ऑफ मी. एंड इस बुक में भी आई थिंक हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि हमारे लाइक डीएनए में जब हम अपनी हीलिंग्स पर काम करते हैं या अपने ऊपर काम करते हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स तक कैसे पहुंचती हैं. This is not exactly related to this chapter. I think Tushar wants me to discuss certain another things as well. That is why I'm just sharing with you all. It might be very insightful for all of you probably. या हो सकता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन की किसी को जरूरत हो. तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, आई जस्ट आस्क, लाइक मैंने यूनिवर्स को ऐसे ही बोला रैंडमली. मतलब आई वाज जस्ट फीलिंग इनसाइड that I'm looking forward to have something in my life that I want to be healed completely. And I was just sharing with Monica ji as well that I just um, told to universe, conveyed it to universe further कि मुझे हील होना है. मुझे ये नहीं पता है कि मुझे क्या हील करना है, बट समथिंग इज मिसिंग इन मी और मैं वो डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. एंड आई वांट टू बी हील्ड कंप्लीटली. ऐसा मैं अपने आप से बार बार कह रही थी. और जैसा अभी इस बुक में भी आया और मोनिका जी ने भी एक्सप्लेन किया कि ये बात एक्चुअल में सच है. एंड आई एनकाउंटर्ड विद 2-3 mentors from different resources who came in my life, who entered in my life just like angels. I must say these courses were like like angels. They conveyed so beautiful messages which were written somewhere. मतलब उन्होंने भी कहीं पढ़ा होगा, उन्होंने भी कहीं मतलब लिखा होगा, कोर्सेज किए होंगे, और कहीं ना कहीं से वो मेरे सामने आए. और वो एक इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आती है कि मतलब जब आप हील होते हैं तो आप अपने प्रीवियस 7 जनरेशन्स को भी हील करते हैं और अपने आने वाली जनरेशन्स को भी हील करते हैं.
It was just a piece of information for me. And through their set of that, like जो भी segment में कभी मुझे कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं किसी और टाइम पर जब समय रहेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी कि what exactly healed in me. But I just felt it कि when I healed, my automatically I just saw these changes in my circumstances, and I just felt it कि जब आप अपनी healing पे काम करते हैं, it was just a piece of information which came to me and which helped me out in healing my own self. So मेरे through मेरे फैमिली में मैंने वो चेंजेस होते हुए देखे. मतलब इट वॉज बीइंग कन्वेड टू मी कि अगर आप अपनी हीलिंग पर काम करते हैं तो आप अपने सर्कमस्टांसेस में, अपनी लीनिएज में, मैटरनल और पैटर्नल बहुत सारे ऐसे चेंजेस महसूस करेंगे जो आप शिद्दत से चाह रहे हैं कि यू वांट योरसेल्फ टू बी हील्ड. और जब आप अपनी हीलिंग चुनते हैं तो एक्चुअल में आप अपनी अबंडेंस को इनवाइट करते हैं और ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं. आई जस्ट मतलब ये मेरे लिए एक पीस ऑफ लाइन ही है या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट इट एक्चुअली एडेड सो मच इन टू माई लाइफ. आई गॉट प्रिपेयर्ड फॉर माई हीलिंग, एंड मेरे हील होते ही इतनी सारी चीजें ओपन अप होने लगी फैमिली के अंदर, और वो वन बाय वन करके पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मी एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड हीलिंग. आई मीन आई जस्ट फेल्ट इट, मतलब इट वाज जस्ट मेस्मराइजिंग. और आज सुबह से मेरे ना ऐसे हो रहे हैं जैसे गूज बम्स हो रहे हैं जब मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये शेयर कर रही हूँ. सो आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट. मतलब जैसे समथिंग गॉट रिलीज्ड फ्रॉम मी. मेरे को अंदर इतना पीस महसूस हो रहा है. वो हीलिंग आपको इतना पीस देती है, तो मैं महसूस करती हूँ कि जब परमहंस योगानंदा जी उस पीसफुल एनर्जी से मिले होंगे तो उनको कैसा महसूस हुआ होगा. मतलब आपके अंदर एक छोटा सा भी पोर्शन जब हील होता है, तो जब आप एक सोर्स ऑफ हीलिंग और अबंडेंस के साथ जुड़ जाते हैं, जो आई थिंक जो मोस्ट ऑफ द योगिक प्रैक्टिसेस में जो जाते हैं सब कुछ, मतलब आई थिंक सब कुछ वो छोड़ छाड़ के नहीं जाते हैं, वो सब कुछ हील करके उस जर्नी पे जाते हैं, या सॉरी हील होने के लिए उस जर्नी पर जाते हैं. और वो चूज करते हैं अपने आप को हील करना, बट वो कितना कुछ हील कर देते हैं हम सबके अंदर. सो I'm sorry, Tushar, can you take up for a while, please? Yes, please. Yes. I think that is profound, the knowledge that she has just shared through her own journey of healing which she wanted to do. जो ये अपने लिए खुद के लिए करना चाह रही थी, अपना एक पर्टिकुलर हो सकता है कोई एक एरिया जो था जिस पे ये वर्क कर रही थी, और अपना एक एरिया था जिसको ये ठीक करना चाह रही थी. But she didn't know कि by healing one area of her life, she is going to heal other relationships, her own relationship with others, and other relationships with other people जो कि ऑलरेडी बड़े चैलेंजिंग हो रखे थे. तो ये बड़ा एक जब इन्होंने भी मेरे से शेयर किया तो मुझे बहुत एक प्रोफाउंड नॉलेज लगा कि यार ये भी कुछ होता है, ऐसे भी कुछ होता है. तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी बात है जो प्लेटफॉर्म पे भी शेयर की जा सकती है. कि हो सकता है बहुत से लोगों को इस बारे में नॉलेज ना हो, मुझे भी नहीं थी कि ऐसा होता है, ऐसे एपिसोड, ऐसे सेशंस होते हैं, और औरों को भी नहीं पता होगा. लेकिन दोज हु वांट टू हील देमसेल्व्स, दे कैन ऑल्सो गो फॉर द सेम सेशन. वो, और उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो एक एपिसोड को ठीक नहीं कर रहे हैं, वो कितनी जनरेशन्स को, मतलब जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो आप 7 जनरेशन पिछली और 7 जनरेशन अगली हील कर लेते हो व्हेन यू हील योरसेल्फ. I mean, we never knew about this thing, Tushar. Yeah, नेवर मतलब this न्यू. is such a wonderful thing. Like या जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आप अपने मतलब अपने आप को कितनी ब्लेसिंग देते हैं, एंड थ्रू यू आपके अंदर मैंने नोटिस करा कि वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. You don't have to go anywhere. You just have to like invite that healing within you. वो healing कहाँ से होगी, कब होगी, किस मेंटर के थ्रू आएगी, just be vigilant. मैंने महसूस किया कि बी विजिलेंट, कि आपके पास वो कहीं ना कहीं से आ रही है और वो आएगी, और वो किस फॉर्म में आएगी. वो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हो सकती है, वो नॉलेज के फॉर्म में, आई थिंक वो नॉलेज के फॉर्म में ही होती है. बट आई बिलीव कि बिकॉज जब वो नॉलेज मेरे पास आती है और मैं लेट गो करने के लिए तैयार होती हूँ, सो आई विल शेयर माई एग्जाम्पल इन माई प्रोबेबली इन माई कमिंग मीटिंग्स फर्दर कि कैसे वो मिरेकल होता है. और जिनके मतलब मेरे अंदर वो हील हुआ, लेकिन वो मेरे रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट हुआ, और वन पर्सन फेल्ट सॉरी फ्रॉम अनदर पर्सन इन माय रिलेशनशिप्स. हीलिंग मेरी हो रही है लेकिन एक्चुअल में काम उनके ऊपर हो रहा है. सो इट मीन्स दैट वी कैरी द डीएनए, वी कैरी द प्रॉब्लम्स, we carry the karma. And one beautiful thing more I would like to share here that मिस्टर क्षितिज जिनका मैंने अभी सेशन दिया, तो मैं उनकी वर्कशॉप रिपीट कर रही थी.
तो उन्होंने कहा कि जब आप ऐसा टेकअप करते हैं तो आप एक्चुअल में मतलब जब आप किसी फैमिली को चूज करते हैं दैट यू वांट टू बी बोर्न इन दैट पर्टिकुलर फैमिली, सो एक्चुअल में उनके जो कर्मा है, जो कार्मिक जर्नी है, आप उनको भी ओ करने लग जाते हैं। यू ओ दैट कर्मा, यू ओ देयर कर्मा। ये चीज मुझे पहले बहुत ही सरफेस लेवल पे समझ आती थी, बट मैंने इसको महसूस करा कि हाँ, मतलब आप अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस को जब जीवंत करते हैं, जब आप जी रहे होते हैं, तो इतनी सारी चीजें हैं जो मतलब आप उनके एक्सपीरियंस को जी रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ को नहीं जी रहे होते। तो जब आप अपनी हीलिंग चूज करते हैं तो आप उनको हील करते हैं, अपने आप को भी हील करते हैं, अपनी लीनिएज को भी हील करते हैं जो ब्लड रिलेशनशिप में है, स्पेसिफिकली विद दोज पीपल्स। आई थिंक that is a very profound experience I just felt matlab within a day or two. I'm really thankful to all the mentors whosoever came into my life and whosoever like they felt like sharing something. I would like to मतलब urge this thing to everyone कि आपके पास जो भी piece of information है या पीस ऑफ नॉलेज है या कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में, just be ready to share those insight with the people whosoever are in need of। यहाँ जहां आपको लगता है कि कहीं वो मतलब कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं और आपकी छोटे से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से अगर कुछ किसी तक कुछ पहुंचती है, बात पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि आप उसी में इतना कुछ क्रिएट कर लेते हैं और उस वो इंसाइट किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है, मतलब डिमांड हो सकती है किसी की उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर। और ये मैंने महसूस किया बहुत ज्यादा। आई थिंक आई वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स, बट येस, उसको हम कभी फिर किसी अदर दिन विद सम अदर डे वी वुड लाइक टू शेयर इन डिटेल्स कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बट येस, वट एवर हैपेंड, इट वाज लाइक वेरी प्रोफाउंड फॉर मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ एक यू दिन हम फॉर इसको बीइंग हियर। डिटेल में करेंगे व्हाई नॉट, फॉर श्योर, सुनैना मैम। फॉर श्योर, फॉर एक, श्योर। एक, एक दिन इस बुक सेशन में ही ना, हम बुक को हाफ एन आवर में करके और फिर हाफ एन आवर हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी लोगों के लिए रिलीविंग होगा। और जैसे ओशो कहते हैं ना कि पिछले जन्म के कट्टर दुश्मन इस जन्म में पति पत्नी बन के आते हैं, ओ यस, तो ये इट ओशो हैपेंड कहते मेरे हैं। साथ और उस सेशन के दौरान भी ऐसा हुआ कि somebody is हम्म, someone to me in this lifetime and that person was playing some other role in previous lifetime। उस सेशन में ये यस, तो अगर ऐसा कुछ कट्टर ऐसा भी दुश्मन रिवील हुआ which I never knew। एक दूसरे के अगर पति उस पत्नी सेशन में मैं बन के आते एनकाउंटर नहीं हैं। करती तो मुझे पता नहीं चलता। या यस, यस, हाँ, और यस। तभी तभी पत्नी पति से कहती है कि मुझे तो करनी ही नहीं थी ये शादी, पता नहीं क्या क्या किसका मुंह देखा था या कौन सा टाइम बुरा चल रहा था, ऐसे करके। और पति भी ये कहता है कि मैं कौन सा करना चाहता था, मैं भी फंस गया हूँ। मतलब पूरा जीवन साथ रहते हैं, पूरा जीवन मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और इस स्टेटमेंट के साथ रहते हैं। यस, यानी कि अगर हम इस नॉलेज से बाहर हैं, ये जो अभी हम एक स्टेटमेंट की हमने बात की कि पिछले जन्म के कट्टर दुश्मन इस जन्म में पति, यानी कि जितना बड़ा दुश्मन होगा इस जन्म में उतना करीब होगा वो आपके, करीब रिश्ता होगा, या चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो करीबी दोस्त हो, चाहे वो एकदम दीवार लगता हुआ पड़ोसी हो जिसने आपका जीना हराम किया हो और आप उसे कोसने में पूरी उम्र लगा दी, जब एक्चुअली में ये कर्मा कंप्लीट करने का टाइम आया था, बट हमने पूरा जीवन कोसना है। तो ये जो सुनैना मैम ने इतना कुछ बताया, दैट इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी पावरफुल ऑल्सो। अगर हम इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करें या समझें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे लगता है कि हम इस पे थोड़ा सा और 15-20 मिनट लगा सकते हैं। Before we leave, I think Ashwinder ji has her hand raised. Please, Ashwinder ji, go ahead. या तुषार, थैंक यू सुनैना जी, बहुत अच्छी शेयरिंग थी। और ये शेयरिंग मुझे अपनी लाइफ से भी बहुत रिलेटिव लग रही है, क्योंकि बिकॉज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जैसे आपने कहा कि जो हीलिंग प्रोसेस है ना, जब आप हीलिंग करने की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे, अपने बड़ों की भी वो हीलिंग शुरुआत कर लेते हैं। और ये मेरे साथ हुआ एक्चुअली, तो इसलिए आई कैन रिलेट टू इट। और मेरे कहाँ से कैसे मुझे भी कुछ अच्छे मेंटर्स मिले और कुछ चीजें मेरे सामने आई, जैसे एक डायरेक्शन में लग जाती है ना लाइफ में कि हाँ ये करो, ये करो, इस चीज को फॉलो करो, इस चीज को फॉलो करो। एंड टुडे बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आई वॉज नॉट फीलिंग, मतलब आई वॉज वेरी डाउन, बट टुडे समवन टोल्ड मी कि हाँ आप योगा शुरू करो। तो आई स्विच्ड ऑन टू योगा और मुझे इतना फर्क लगा, मुझे इतना बेटर महसूस हुआ कि आई
टोल्ड माय फैमिली मेंबर्स, मेरे हस्बैंड ने शुरू कर लिया, मेरे बेटी ने शुरू कर लिया। एंड दिस इज हाउ अ लाइव एग्जांपल कि एक जना शुरुआत करता है उस चीज के लिए, तो एवरीवन फॉलोज दैट गुड थिंग। और आप कितना उस चीज में एफर्ट अपना डालते हो, वो बहुत मैटर करता है। और फिर जो उसके जो पॉजिटिव चीजें दिखती है, अगला भी फॉलो करता है। सो दिस वाज एन लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल। तो दिस इज रियली ट्रू। और रियली अगर आप एक सही पाथ पे चल रहे हो तो यू कैन बी रियली अ बूम टू अदर्स, एंड अपनी लाइफ भी आप अच्छा कर सकते हैं और दूसरों की भी सुधार सकते हैं। True. थैंक यू। Thank you. थैंक यू Thank you सुनैना so जी। much, Ashwinder ji. Yes, that's indeed a great learning that Sunaina has shared, and we would love to have more of such thoughts. अभी हमें ऐसे लग रहा है कि बुक से somehow हो सकता है रिलेटेड है या नहीं है, but in the coming chapters which we will come to know, we would definitely find that this is also a part of what we have been learning in one way or the other. So thank you, Sunaina, for those insights and sharing Thank you your so much. personal Thank you journey, everyone. personal Yeah, journey thank you, with us. Tushar. तो नैना जी की शेयरिंग तो थी, मोनिका जी का भी आज लेसन बहुत बढ़िया था। जी मतलब इतना स्ट्रांगली आज बताया कि Ah, अंदर जो बिल्ली का एक्सपीरियंस hmm. दिया कि बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है और बच्चे को पकड़ती है, तो मतलब समझ में नहीं आया। मतलब आज सच में बहुत या ऐसा लगा था, मतलब कि बिल्कुल हाँ, हम कहाँ जी रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, पर जर्नी कितनी ज्यादा वो है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जिसको जी समझना बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि अदरवाइज वो हिंदी को समझना इतना मुश्किल हो जाता है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए। इवन आई वाज जस्ट एनालाइजिंग के बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को, मैम एक एक लाइन को मतलब बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर बोला, रहे थे, बहुत बहुत डीपली बढ़िया। एक्सप्लेन मोनिका कर जी रहे ने थे। आज तो बहुत हिला दिया। जी जी राइट। वही है, तभी मोनिका जी को याद करती हूँ मैं। जी जी जी, नो आई अंडरस्टैंड। नहीं। मोनिका जी आपको भूमिका जी बहुत याद करते हैं अक्सर, जब आप मिस हो जाते हैं। I think Yogini ji also want to say something. कुछ कहना चाह रहे हैं, वो हैंड रेज कर रहे थे। ओह हाँ, मैं तो शायद मैं ये बताना चाह रही थी, एक्चुअली मैं मेडिकल फील्ड से अब रिलेटेड हूँ। जी तो जो सिस्टर शिवानी जो हैं ब्रह्म कुमारीज में जो हैं, वो जो बताते हैं ना, वो चीज हम अपनी लाइफ में फील करते हैं। और मैं तो पेशेंट्स को जैसे हीलिंग में ये चीज सजेस्ट करती हूँ, दो तीन चीजें अगर आप लोग सुनना चाहें। एक तो मैं ये जरूर बताती हूँ कि अगर आपको किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स हैं, स्पेशली जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स आते हैं, और आजकल डिप्रेशन के पेशेंट्स बहुत लोगों को डिप्रेशन है जिसके कारण नींद नहीं आती और सारी बीमारियां हैं। हम्म। तो मैं उनको सजेस्ट ये करती हूँ कि आप जो भी आपको किसी के लिए फीलिंग है, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और देन यू जस्ट बर्न इट। किसी को दिखाने बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको जला दो। और लोग आकर विद इन से 4-5 डेज में ही बताते हैं कि हमारी सारी फीलिंग्स जो नेगेटिव थी वो चली गई। और मैं इसको सिस्टर शिवानी के कहने, उनकी बात से ऐसे रिलेट करती हूँ कि वो ये कहते हैं कि अगर हमारी जैसे किसी फ्रेंड के साथ हमारी अनबन हो गई, हम उसको एक पॉजिटिव फीलर्स भेजने शुरू करते हैं ना मेंटली, तो उस जने को वो पॉजिटिव फीलर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। दो वी डोंट टॉक, दो वी डोंट मीट ईच अदर, बट अगर हम पॉजिटिव फीलर्स माइंड से देते हैं तो उस जने को वो मिलते हैं और उसका भी हमारे प्रति पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव फीलर्स किसी को देते हैं तो वो उसको नेगेटिव फीलिंग आती है हमारे लिए भी। दिस इज हाउ एनमिटी बनती है, या वो एक बॉन्डिंग बनती है आपस में किसी की किसी के साथ। बस यही था। थैंक ग्रेट, थैंक यू, ग्रेट शेयर योगिनी जी। इट्स ट्रू, एनएलपी प्रैक्टिस जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस आजकल चल रही है, या कोचिंग प्रैक्टिसेस, हीलिंग प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी कोई भी नेगेटिव इमोशन जो आप कैरी कर रहे हो, जो कि एक आपकी फिजिकल बॉडी में डिजीज बन के निकल आते हो, तो उनको नेगेटिव इमोशन को कैसे, how you can get rid of those negative emotions just by writing them down on a piece of paper and then throwing it away, burn करो, टॉयलेट पे लगा दो, आग लगा दो, या बिल्कुल टीयर ऑफ करके छोटे छोटे पीसेस करके हवा में उड़ा दो। मतलब आपको वो दिखना चाहिए कि वो पीस जो है वो खत्म हो चुका है, ताकि वो इमोशन भी आपके दिलो दिमाग से, जहन से खत्म हो जाए। इट्स अ ब्यूटीफुल शेयर, आई मस्ट से, थैंक यू।
And with this, I think it's already 11 past 8. We would like to conclude with our concluding prayer, which my son Prakram would like to do today. He's sitting next to me. He said कि मैं आज आपका concluding prayer करूँ. I said, yeah, please go ahead. Prakram, come here. Good evening, everyone, and I would like to conclude with the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. May we all be happy. May we all be healthy and free from illness. May we all be prosperous. May no one ever suffer in any way. Thank you, Prakram. Wonderful, wonderful. Thank you so वाह much, Prakram. वंडरफुल, God bless बहुत बहुत you. थैंक यू। God bless ये him. आपका बहुत ये Such a lovely आपका chap. पराक्रम, बहुत सुंदर बेटा, बहुत। तुमने तो मम्मा से भी सुंदर कर नाम भी दिया। बड़ा अच्छा है। हाँ God bless you, आपकी सुंदर beta. बना beautiful दिया। name. Too good. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। He बेटा came to me while and he said मैं आज मतलब सेशन में रोज होता है जैसे, तो मैं कंक्लूडिंग प्रे करती हूँ तो मेरे साथ सामने ही बैठा होता है, तो अभी मेरे को मैं करूँ मैंने कहा राइट। थैंक यू This एवरीवन। is how मम्मा ने this is how मौका दिया और children सबको learn. खुश कर दिया हाँ बच्चे को। हाँ नहीं, ऐसे ही इसका बच्चे सीखते हैं तुषार। बिल्कुल। मैं इसका इसका जैसे ना, मतलब अभी तो चलो ये हमारे अपने सेशन चल रहे हैं, बट समडे विल कीप अ सेशन जहाँ पे मतलब मुझे इसकी पर्सनल रश्मि रथी बहुत अच्छी इसने याद की हुई है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। मैं पर्सनली मतलब वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत लंबी कविता है वो, कर्ण और अर्जुन का संवाद है, कर्ण और कृष्ण का संवाद है। बहुत अच्छा ये मतलब कविता रिसाइट करता है। तो कभी मौका मिले तो जरूर मैं मतलब जरूर आई वुड जरूर। लाइक पराक्रम के वो जरूर शेयर करें। बहुत ही उसका बढ़िया। थोड़े से शब्द भी सुना दीजिए ताकि हम भी पढ़ के रखें। इट्स टू लॉन्ग, बहुत लंबी है पराक्रम। वुड यू लाइक फॉर अ मिनट? थोड़ी सी सुना दीजिए। 4-6 लाइनें सुना दे बस। 4-6 लाइनें। चल 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 कल हम वील हैव टू वाइंड अप क्विकली कम। जस्ट 4 to 6 लाइन या। अच्छा। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने करण सकुचाया सा, अब मिला चकित बरमाया सा। हरि बड़ी प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शब्दम की टेढ़ी घाट चली। शीतल ने हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमने धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने इतना कुछ कहा नहीं, विश्वयं कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तू ही बोलो काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोंदू कैसे, इस रण को अफरोदू कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, जब नल में काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। बहुत वाह बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत ये तो आपके पूरे परिवार को याद है। वाह। वो ये बहुत बहुत लंबी बढ़िया। है, इसको बहुत लंबी याद है, और मैं इससे मतलब मतलब मुझे पर्सनली रश्मि रथी हाँ, बहुत अच्छी है। अगर आप भी कभी पीडीएफ या इसको यूट्यूब पे सुनो ना, रश्मि रथी, आपको बहुत मजा आएगा। तो वो मैं सुनती रहती थी, पराक्रम बहुत छोटे होते से सुनता रहता है, तो ये अच्छा। सोते हुए भी सुनता है, लगा लेता है। तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप सुनोगे आपको खुद ही मजा आएगा कि रश्मि रथी हाँ नहीं नहीं, और रामधारी सिंह बहुत अच्छी। थोड़े ही शब्दों में वो काफी अच्छी सुनी हुई है थोड़ी, पर ये कि बहुत सुंदर। जी। हाँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्राक्रम, गुड वन। बहुत थैंक यू। अच्छा, वेल बच्चे का डन नाम क्या पराक्रम, है? वेल डन। पराक्रम। 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 हाँ सही बात है। राइट। बहुत- जैसा नाम Yes, such a वैसा lovely काम। name. Prakram नाम है हाँ उसका। आज नींद नहीं आ रही। राइट, अब थैंक मैं यू। बोल God दूं bless you, बुद्धि beta. पराक्रम। बुद्धि पराक्रम। बुद्धि काफी 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 उसमें स्ट्रांगनेस है, सीखने जी की जी। वो बहुत है इसके अंदर। राइट, थैंक यू भूमिका जी। सोनल, आई शेयर द लिंक इन द ग्रुप। ये रश्मि रथी का मजा आएगा, बहुत ही मजा, मतलब पर्सनली मेरे को आता है, पता नहीं सबको आएगा कि नहीं, पर मेरी फेवरेट पोम है ये रश्मि रथी। पूरी बुक है एक्चुअली, तो बट इट्स अ फॉर्म ऑफ पोम। बहुत बढ़िया है। राइट, Thank you. we are meeting day after, and we'll soon have like मैं सुनैना से भी डिस्कस कर रही थी, but we'll soon have more sessions beside from these book session, where we can have more thoughtful understanding and reflection, जहाँ पे हमें टाइम मिले। यहाँ इस सेशन में हमें ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, but we'll soon plan it for you, and we'll soon come up with the more sessions, not on these days, Monday, Wednesday or Friday, but
beside these sessions we'll have. Thank you everyone. Thank you Sheetal. Thank आज you. मौका Thank नहीं you. मिला, थैंक यू, next time. Next Thank time. you so much. Thank you Thank you, everyone. थैंक यू, everyone. थैंक यू। Thank you. Take Thank you care. for तो सेशन कल Bye नहीं bye. है, Thank मतलब you. फिर फ्राइडे ही मैम है? फ्राइडे को है ना, भूमिका जी फ्राइडे को रहता है, वो रहेगा ठीक, जी। थैंक यू ओके, Thank you. Thank you everyone. बाय, गुड नाइट, शुभ Thank रात्रि। you. Bye. गुड नाइट, Good शुभ night. रात्रि, सबको शुभ रात्रि।